रहेगा आप सभी का गुरुकुल या में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। परमार्थ रहेगा। साथियों, मोस्ट वेलकम। और स्वार्थ है बहुत घाटे का सौदा, ये बड़े नुकसान का सौदा है। इसने ही सब कुछ बिगाड़ किया है। दो देश क्यों लड़ रहे हैं? और कोई वजह नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है कि उसका सारा मैं छीन लूं, दूसरा सोचता है उसका सारा मैं छीन लूं। यही कारण है, स्वार्थ। अगर थोड़ा सा भी भाव परिवर्तन होता कि नहीं, सारी सृष्टि खुश रहना चाहिए, सब लोग खुश रहे, किसी को कष्ट नहीं हो, तो ये कभी भी लड़ने की बातें नहीं आती, कभी भी उस तरह की तैयारियों की बातें नहीं आती, और सब एक दूसरे के लिए सोचते तो ये सृष्टि बहुत ही सुंदर होती। ये सीधा सीधा है, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सोचने के लिए, लेकिन इस छोटी सी बात में बड़ा गहरा राज है। तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाह रहा हूं, जिस सोच का परिणाम हम देख रहे हैं, हमें तो समझ जाना चाहिए ना, हमें तो जागरूक हो जाना चाहिए, और हमें इस अभियान को एक नई दिशा देने की ओर हमें कुछ विचार करना चाहिए, कुछ बड़े उपाय निकालने चाहिए। चीजें हमारे सामने आ रही है, लेकिन उपाय उतने बड़े नहीं हो पा रहे। ये दुनिया जो समझती है ना, वो माहौल से समझती है, दिखाने से समझती है, समझाने से नहीं समझती है। हमें दिखाने का कोई बहुत बड़ा उपाय करना चाहिए। साथियों, मेरी बात को आज गंभीरता से ले लीजिए आप। हमें दिखाने का बड़ा उपाय करना चाहिए, और हमें एक एक बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। हम यहाँ जो भी बातचीत करते हैं, उस बात को आपको ध्यान पूर्वक सुनना समझना चाहिए साथियों, नहीं तो कैसे क्या होगा। अगर हम इस विचारधारा से जुड़ेंगे नहीं, हम अपने तरीके से सोचते रहेंगे, बात क्या हो रही है, हम क्या सुन रहे हैं, कनेक्शन नहीं बिठाएंगे, तो कैसे हो पाएगा। एक उपाय मैं आज बताता हूं, और ये पक्का समाधान बताता हूं मैं आज। उसके बाद काम नहीं होवे तो आप कह देना, लेकिन समाधान बताने से काम हो जाएगा, समाधान सुनने से काम हो जाएगा, या समाधान करने से काम होगा। सवाल इस बात का होता है। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि पहले कभी कोई बातचीत नहीं की हमने। मैं सिर्फ यही याद दिलाना चाहता हूं कि समाधान तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हर समाधान पे हमने काम पूरा कभी किया क्या, ये सवाल है बहुत बड़ा। तो हम क्यों नहीं उस तरह से करना चाहते हैं, हम क्यों नहीं उस तरह से विचार करते हैं, किसने रोक रखा है, ये थोड़ा सा समझे, ढूंढे, खोजे कि हम वैसा क्यों नहीं करते हैं जैसा समाधान में ऊपर वाला देता है। हम उसमें कटौती क्यों करते हैं, हम उसमें बदलाव क्यों कर देते हैं, हम उसको छोटा क्यों कर देते हैं, हम उसको भूल क्यों जाते हैं। ये कौन सी शक्ति है, नकारात्मक शक्ति हमें बार बार रोकती है। ये सारी चीजें आपको समझनी साथी। हम मजबूत होंगे तो भले पूरी दुनिया हमारे जैसे नहीं बनेगी, लेकिन हम एक दिशा लेके खोजेंगे तो बहुत सारे साथी हमें वैसे मिल जाएंगे। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, कभी भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं होती है।
इन्हीं परिस्थितियों में से सब कुछ बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो क्या आज गंभीरता पूर्वक एक समाधान पे हम बात करें? आप कितने गंभीर हैं, आप कितने तैयार हैं, उस पर निर्भर करता है। किसी चीज को 1% भी किया जा सकता है, 5% भी किया जा सकता है, 10% भी किया जा सकता है, 25% भी किया जा सकता है, 50% भी किया जा सकता है, 100% भी किया जा सकता है, 200% भी किया जा सकता है, 500% भी किया जा सकता है। किसी भी चीज को, और वहीं से परिणामों पर निर्भरता करती है। तो आज हम एक उपाय पर चर्चा करेंगे और इस अंदाज से हम उसको लेंगे जैसा पहले कभी नहीं लिया। आप सब तैयार हैं? यस। हम अब एक एक काम को लेकर, हमारे अभियान के जितने भी एक एक काम को लेकर उसको बहुत विशेष फोकस में लाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा परिणाम दे सकता है, उसको पहले लाते हैं फोकस में, बहुत अलग अंदाज में। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम अलग अंदाज। तो मुझे अभी जो इशारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, दो विषयों को हम फोकस में ले। एक तो जो हाइजीन का जो मंत्र है उसको बहुत विशेष फोकस में ले, इतना फोकस में ले कि हम जहां रहते हैं वहां का बच्चा बच्चा जान जाए और हर हर महिला उसको हम लाभान्वित कर सके, बहुत विशेष फोकस में। अभी तक जो किया है उसको बहुत कम मानते हुए। और दूसरा फोकस में ले हम यूएलपी क्विक को। यूएलपी क्विक, ये दो चीजें अगर हम फोकस में लेके और इसको ठीक से डिजाइन करें तो क्रांति आ सकती है। यूएलपी क्विक की मैं बात करूं आपको तो उसको कुछ क्यों ऐसा बात कर रहे हैं उसका कारण मैं समझा देता हूं। दोनों विषय नजदीक के ही। दुनिया को जब तक हम ठीक से आरसीएम नहीं दिखाएंगे तब तक दुनिया नहीं समझेगी। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर हम उनको कमजोर तरीके से दिखाएंगे तो दुनिया नहीं समझेगी। दुनिया को बहुत अलग अंदाज में दिखाने की जरूरत है और उसका एकमात्र तरीका यूएलपी क्विक है, जो प्रतिदिन की प्रक्रिया है। इसके फायदे में मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इससे सब कुछ हो जाएगा। मैं चर्चा करूंगा इसकी रुकावटों पर। क्या क्या रुकावटें आती है? बहुत छोटी छोटी रुकावटें, बहुत बड़ी रुकावट एक भी नहीं। व्यवस्था नहीं है। अरे इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं और इतनी सी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे। सेवा केंद्र खुला हुआ है, डिस्प्ले हॉल खुला हुआ है, टीवी प्रोजेक्टर नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, जगह नहीं है। इन कारणों से इस अभियान को रोकना कितनी बड़ी समझदारी है। ये दुनिया रॉकेट बना लेती है, मिसाइलें बना लेती है लड़ने के लिए, हम जीतने के लिए टीवी नहीं लगा सकते। इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए ये कारणों को लेकर हम रोके बैठे रहते हैं। तो हम है कहाँ, हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम कहाँ मौजूद है?
ये कारण गिनाना, 1 महीने गिना लो, 2 महीने गिना लो, जिंदगी भर इन कारणों को गिनाते रहेंगे। ये जागना तो पड़ेगा। सोते सोते तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो पहला निर्धारण करें, जो भी व्यवस्थाएं करनी है उनको आप नोट करो और तत्काल प्रभाव से पूरा करो, खत्म करो मैटर। नहीं हो पा रहा है, अल्टरनेट व्यवस्था करो, डिस्प्ले वॉल पे करो। जो बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं उन सेवा केंद्रों की लिस्ट दो मेरे को, मैं 50 बार बोल चुका हूं। अगर कोई बिल्कुल ठान ही रखा है कि मुझे सहयोग नहीं करना है, तो हमने कौन सा उसके साथ कोई बैठे रहना है? बैठे रहना चाहिए क्या धनराज जी? कि हम मतलब ऐसे ही करते रहे और वो लोग सहयोग ही नहीं करे? ये सब आप लोगों का वीक पॉइंट है। मेरे पास आप नाम भेजोगे 1 मिनट में तो उपाय करूंगा। मेरे यहाँ इतना ढीलापन नहीं है, आप लोग बहुत ढीले हो। तो व्यवस्थाओं को तत्काल 1 वीक के अंदर अंदर, आप ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 वीक, 5 तारीख 12 तारीख तक आपको जो भी करना कर लीजिए। दूसरी चीज आती है कि हमारे करने वाले नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर आप जिनको सिखाना है, सेवा केंद्र वालों को सिखाइए, वाइटल अचीवर्स को सिखाइए, लोकल में जो भी साथी रहते हैं उनको सिखाइए, लोकल वालों को सिखाइए, लोकल में जो है उनको सिखाइए। काम को स्मार्ट तरीके से किए, उलझने की जरूरत नहीं है कि वो बाहर जाकर सिखा रहा है, ये बाहर जाकर कुछ नहीं, लोकल में आराम से सिखा सकते हैं आप। और सभी सीखिए। आप अपनी टीमों के चक्कर में कभी कभी उस बहुत बड़े अवसर को खो देते हैं कि वो उसकी टीम का है, इसकी टीम का। यूएलपी क्विक सार्वजनिक बनाओ ताकि आपको एक दूसरे का सहयोग मिले, नहीं तो आपकी निर्भरता बहुत बढ़ जाती है। तो व्यवस्थाओं को ठीक कर लीजिए, लेने वालों को सिखा दीजिए। सिखाने में मिल जाएंगे, आप इतने जरूर मिल जाएंगे कि आपका हर जगह यूएलपी क्विक बढ़िया तरीके से हो सकता है। तीसरा काम कीजिए, सीनियर साथी फॉलोअप सिस्टम थोड़ा अलग तरह का बनाइए। हमको प्रतिदिन रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या तैयारी है, कौन आज ले रहा है। ये सारा आप एक वेल प्लान्ड वे में इस काम को करें। इसको रोज सबको याद दिलाएं। जब तक उनकी हर साथी की प्रैक्टिस नहीं हो जाए, आप जैसे मान लो कोई भी शहर है XYZ, जहां पर है, आप दूर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां के 5, 7, 10 जिम्मेदार साथियों को रोज याद दिलाएंगे कि क्या तैयारी है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। इतना सही काम करना है, ज्यादा नहीं करना। एक फोन कई बार किसी चीज को बहुत बड़ा बना दे, लेकिन हम क्या कैलेंडर बना के छोड़ देते हैं, बाद में कुछ पूछताछ ही नहीं करते हैं। ये इससे छोटी सी कमी की वजह से बहुत बड़ा लोचा पड़ जाता है। धीरे धीरे वो लोग, वहां के लोकल लोग छोड़ देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, एक दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। कई बार तो क्या करते हैं कि यूएलपी क्विक मान लो किसी को लेना है तो बस उसकी हेडक है कि वही बुलाए और वही करे, बाकी सब लोगों को लेना देना ही नहीं रहता है। ऐसे थोड़ी यूएलपी क्विक होता है। ये तो सबका है। आज बता कौन रहा है वो एक अलग विषय, अलग अलग की अलग अलग ड्यूटी लगा दीजिए कि सोमवार को कौन बताएगा, मंगलवार को, ताकि तो ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए और इसमें लीडर्स को फॉलोअप करके आदत में लेना पड़ेगा और पूर्ण कसावट रखे इसमें। पहले अच्छी तैयारियां करवाए, बाद में रिपोर्ट ले। एक आपकी समस्या रहती है कि लोग नहीं आते,
तो इसके लिए मैंने बताया था कि आप वहां पर हेल्थ कैंप से इस कार्यक्रम को शुरू करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा घर घर में संपर्क बनाए। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, हिंदुस्तान के हर घर तक सम्मानजनक तरीके से जाने और हर घर में अपने पहचान दोस्ती बनाने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। ये हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम स्वास्थ्य पर काम करते हैं। हमको जाने में डर लगता है ना कि हम क्या जाए, कहाँ बात करें, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। लेकिन जब आप एक अभियान की स्वास्थ्य क्रांति को लेकर जाएंगे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य हेल्थ कैंप है और उसमें हम बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक हमने लाखों बीमारियों को ठीक कर चुके। अपनी फाइल दिखाइए, ये देखिए मेरे पास ये रिपोर्ट है, पहले इनको ये था। वो एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ठीक डिजाइन करना पड़ेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा अच्छी तरह से कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या बात करनी है, क्या दिखाना है, कितने मिनट में काम को पूरा करना है, कितने साथी जाएंगे, 2 से कम कभी नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है रजिस्ट्रेशन, 4 जा सके तो और अच्छा है। फाइल आपके पास जरूर होनी चाहिए परिणामों, वीडियो भी हो, अगर वहां समय मिले तो वीडियो भी दिखाएं। तो बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करें, गुणगान नहीं करें, कोई नहीं मानेगा। वो दिखाएं कि ये देखो इतनी बड़ी संस्था है, पूरे देश में स्वास्थ्य क्रांति लाने का एक तैयारी चल रही है। यहाँ भी हम इतनी बजे यहाँ कैंप करते हैं, जांच होती है, 2 जांचें फ्री में होती है, 2 जांचें आधी रेट में होती है, ऐसे जो भी है, और परामर्श मिलता है निःशुल्क सब कुछ। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया हुआ है, बीमारियां परेशान कर रही है, ऐसा एक बातचीत करके हर घर में परिचय निकालिए। ये एक मेन प्रोसेस है, एक बार जाना है लेकिन जिंदगी भर के लिए आपका लिस्ट की प्रोस्पेक्ट की कमी खत्म हो जाएगी। तो आने की समस्या तो केवल मानसिक समस्या है, बाकी कुछ नहीं है। सारे साथी मिलके प्रयास करेंगे तो इतनी भीड़ लग जाएगी कि आप आने की समस्या बोलते हो, आप कल बोलोगे जगह नहीं है, बड़ी जगह चाहिए। और इतनी तैयारी तो करनी ही करनी है, आप सारी एनर्जी इसमें लगाइए। वहीं पर ही आप हेल्थ कैंप कीजिए, वहीं पर ही किशोर के प्रोग्राम कीजिए, वहीं पर ही गुड्डोट के प्रोग्राम कीजिए, जल संचय के प्रोग्राम कीजिए। अलग अलग तरह के प्रोग्राम डिजाइन करके अलग अलग वर्ग को बुला बुला कर उस सेवा केंद्र पर इतनी हलचल, सेवा केंद्र को क्या बना देंगे आप, हलचल केंद्र बना देंगे। इतनी हलचल है, इतना माहौल है, लोग देख रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, दिन भर तांता लगा रहता है, ऐसा क्या है, चल के देख लेंगे आज आधा घंटे, ऐसे नहीं बता पाएंगे। ये धरती का चमत्कार हो रहा है, ऐसे थोड़ी लोग आते हैं। पूरा सीन बदल सकता है साथियों, अगर आप चाहो तो, आपके हाथ में सब कुछ है, पूरा सीन बदल सकता है आपके हाथ में। अब करो तो आपकी मर्जी है, बहाने बनाओ तो आपकी मर्जी। फोकस होके यूएलपी प्रोग्रामों को करें, अलग अंदाज में करें। मैं एक सभी को फॉर्मूला दे रहा हूं कि कम से कम संख्या को बढ़ाएं 5 से 10 गुना, क्वालिटी को बढ़ाएं 10 गुना। क्वालिटी होनी चाहिए, केवल करना पर्याप्त नहीं है, रिजल्ट कैसे मिलते हैं वो सोचना बहुत जरूरी है। कैसे परिणाम आते हैं, वो वातावरण दिखाना, उनसे जुड़ना, पहली खरीद, प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट तुलना, वेलकम मीटिंग, हर चीज उससे से जुड़ी हुई। मैं नहीं कह रहा हूँ यूएलपी क्विक करना तो पहले खरीद मत करवाना, वेलकम मीटिंग मत करना, वो तो सारी चीजें जुड़ी हुई है। और इस सारी प्रक्रिया में आपको सारे साथियों को सारी चीजें सिखानी है। मेन चीज सिखाना है। अगर एक लीडर सोचता है कि मैं अकेला कर लूंगा, आप वही फेल है।
अकेला दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम सबको, हमारी सारी टीमों को जिम्मेदारियां बांटनी है, फॉलो अप रखना है, सिखाना है, और पूरा टीम, पूरा देश, पूरा आरसीएम परिवार इस मई महीने में 2 गतिविधियों पे पूरी तरह से फोकस हो जाए कि ये हाइजीन कैंप को इतनी संख्या में इतना बढ़िया तरीके से करेंगे कि घर घर में आवाज पहुंचेगी। फिर रजिस्ट्रेशन करके यूएलपी प्रोग्राम करेंगे। कौन सा घर बचेगा जहां आपका आरसीएम नहीं पहुंचेगा, मुझे बताइए। पर इस अंदाज से नहीं जैसे हम करते आए हैं, हमें अंदाज बदलना पड़ेगा। साथियों, ये ऊपर वाला जब भी इशारा करता है मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। अब आप निर्णय लीजिए, आप अलग दिशा में सोचिए, सोच में बदलाव लाइए। हम पुराने तरीकों में इतने डूबे और चिपके रहते हैं और हम उसी में ही गुणगान करते रहते हैं अपने आप के। किया तो कुछ भी नहीं, बातें करेंगे जैसे हमने पूरा जगत जीत लिया। देखो, नाराज मत होना, पर जब तक हम पुराने में ही, मैं जब भी बुलाता हूँ तो लोग, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे सब कुछ बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, ग्रोथ हो रही है। अरे भैया, कौन सी ग्रोथ हो रही है? पूरे हिंदुस्तान में आपकी बिंदी के बराबर था, कोई काम नहीं हो रहा है और हम उसी में इतने मस्त हो रहे हैं, तो हमें भविष्य दिख ही नहीं रहा है। हमें जो करना वो हम गायब हो रहा है, उसको सुनना ही नहीं चाहते। तो मैं एक बात कहता हूँ, किया उसकी बात करो 10%, करना उसकी बात करो 90%, तब तो काम होगा। हम 90%, कभी कभी तो 100% केवल यही बात करते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे, तारीफ के लिए एक दिन अपन अलग मिले बैठेंगे, सब एक दूसरे की खूब भरपूर तारीफ कर लेंगे। तारीफ भी सुनने की इच्छा है तो उस दिन एक प्रोग्राम कर लेंगे कि आज तारीफ डे है, सब खूब खुल के हम एक दूसरे की तारीफ कर लेंगे। फिर रोज रोज इस तारीफ के चक्कर में उसको क्यों छोड़ रहे हैं जो हमें करना है। तो चलिए, आप इस बात को किस अंदाज में ले रहे हैं, आप ही बताइए। जी सर। यस। तो आइए सभी हैंड रेज करेंगे, और जो सर ने 2 टास्क समय दिए हैं, तो काम बिल्कुल अभी कुछ नहीं हो रहा है और करना है। मैं अपना सेवा केंद्र की अगर बात करूं तो अभी काफी कंपनी से जो गाइडलाइन आनी है उसमें थोड़ा डिले चल रहा है। अगर वो आ जाएगा तो फिर हम पूरे व्यवस्थित तरीके से इसको बहुत बड़े रूप में रेगुलरिटी इसमें लाएंगे और ये भी काम शुरू करेंगे। और सेवा केंद्र पे जो हाइजीन कैंप भी हम वहाँ करेंगे। अभी आंगनवाड़ी के हेड से बात हो रही थी, वापस मिलना है। धनराज जी, मैं सभी टेक्निकल एचियर से अनुरोध करूंगा, कोई भी टेक्निकल एचियर आज के बाद कभी भी अपनी व्यक्तिगत गतिविधि के बारे में भूल के भी नहीं बोलेगा। अगर एक टेक्निकल एचियर अपनी बात कर रहा है तो वो टेक्निकल एचियर नहीं। आप कल से कमीशन लेना बंद कर दीजिए। आप, यही हमारी सोच कमजोर पड़ती है। मैं अपने सेवा केंद्र को कर लूंगा, मैं 2 जगह कर लूंगा, बाकी जगह कौन देखेगा भैया? क्या धरती से चांद से कोई आदमी आएंगे क्या? आपको हमेशा अपनी पूरी टीम की प्लानिंग करनी है कि मेरे टोटल टीम में इतना है और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि सब जगह ये करवाऊं। ये जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत गलत रवैया है। देखो, हमें जीतना था, हमें तो हमारे आचरण तो चेंज करनी पड़ेगी। आप बस बाकी का तो छोड़ दिया, अपनी बात करके बात को खत्म कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। कभी भी टेक्निकल एचियर व्यक्तिगत एक्शन नहीं बताया। फिर टीम कौन देखेगा? फिर टेक्निकल एचियर क्यों है? आप कंपनी में लिख के दे दीजिए कि मेरे को कोई टेक्निकल नहीं हूँ, मैं तो व्यक्तिगत ही करता हूँ, मेरे को केवल परफॉर्मेंस बोनस दे दीजिए, क्योंकि बाकी तो मैं काम करता ही नहीं। चलिए जी। नहीं सर, वो जो लिस्ट भी आपको दूंगा मैं, अभी 2-3 दिन में दूंगा। जो मेरी बात को अगर वो मानते नहीं है तो वो लिस्ट भी आपके सामने मैं दूंगा। और टीम का भी मैं बोलने वाले
बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ में करेंगे सर। हाँ, पूरी टीम की जितने भी सेंटर है सबसे बात करके जो भी व्यवस्थित नहीं है उन सबको मैं मेरी देख रेख में तैयार करूंगा सर। और जहाँ पहुंच है, जहाँ टीम नहीं है, तब भी वहां भी मेरी बात हो रही है। ऐसे काफी सेंटर है जहाँ पे मेरी टीम नहीं है, फिर भी मैं उनसे भी बात करता हूँ। वो भी पूरा प्रयास करें जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुरेश जी सर आइए सर। जी सर। सर, हम सभी लोग अगर इस तरह के जो भी हमें फोकस कार्य मिले हैं इस पर 100% तो सर का 500% तक की तैयारी अगर हम कर लें तो आराम से इन कामों को हम लोग शुद्धता पूर्वक कर सकते हैं। और मैं तो कहूं टीम से भी ऊपर उठ के आरसीएम को बनाने का प्रण लेना है। जहां भी यह सिस्टम हमें दिख रहा है और जहां तक हमारी पहुंच बनती है सभी को दुरुस्त करना है। सभी साथियों से आग्रह है और हम खुद मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ ये निर्वहन करूंगा कि ये 2 फोकस बिंदु हैं, हाइजीन कैंप और यूएलपी क्विक। यूएलपी क्विक तो अपना बैकबोन है। जैसे हम लोग शुरुआती दौर से हम लोग कहा करते थे कि प्लान बैकबोन है, तो उसी तरह से हमारा यूएलपी क्विक हमारी ताकत अगला कब समझेगा, हम समझाएंगे तब तो समझेगा। और इसको सबसे बेहतर हम करने का जिम्मेदारी लेते हैं। और इन व्यवस्थाओं को 3 जो कमियां आदरणीय सर के द्वारा जो बताई गई है, व्यवस्था करने वाला नहीं कर पाता है, कैसे करना है इस पे हमें खोज करनी है। लोग ऑपरेटिंग कैसे करेंगे इसकी विधिवत और टेक्नोलॉजी पूर्ण और उसको कैसे बेहतर दिखाया जा सकता है, इसको एकदम प्रैक्टिस नहीं परफेक्ट बन के दिखाना होगा। और साथ ही सबसे तीसरा काम हम सब लोग को करना है कि लोग को लाने वाली प्रक्रिया सबसे धीमी पड़ जाती है। एक ऐसा क्यूरियोसिटी जगाएंगे, जैसे अभी आदरणीय सर के द्वारा कहा गया, हेल्थ कैंप या आपका हेल्थ चेकअप या हेल्थ के बारे में जानकारी देना है, इस लालच से आएंगे। क्योंकि अभी पूरी दुनिया स्वास्थ्य से परेशान है, तो हम अभी ये मुख्य बिंदु को लेंगे। अन्य बार में बदलते रहेंगे अपने लोगों के लाने की प्रक्रियाओं को, उनकी क्वालिटी को बदलते रहेंगे। और साथ में हर जगह पे इस क्वालिटी को एकरूपता के रूप में लागू करना है, कोई भी छूटे न। धन्यवाद सर, ओवर टू यू। जी सर। जितेंद्र सिंह जी, जी आइए सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। ईयरफोन लगा रखा है क्या? एक बार आप अभी तक उसे बहुत बेहतर करना है हमें। जो सर ने बात किया है, हाइजीन कैंप है, यूएलपी क्विक है और फॉलोअप भी इसका जो हमें यूएलपी सेंटर पे अगर नहीं आ रहा है तो उसका फॉलोअप में हम लोग का कहीं ना कहीं कमी रह जाता है, उसको पूरा दूर करने का मैं जवाबदेही लेता हूं सर। मतलब पूरा टीम से मिलकर मैं सर मतलब इस तरह का काम करूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, चाहे वो कैंप का हो, हेल्थ कैंप का हो, हाइजीन कैंप का हो। स्कूलों में बात करना है, करूंगा सर, मतलब आज से बेहतर करूंगा सर। थैंक यू सर। यस, ये क्या है कि ऐसी शब्दावली है ना जिसमें कोई क्लियरिटी नहीं होती। हम करेंगे तो भी कोई कुछ पकड़ने वाला नहीं है, नहीं करेंगे तो भी कुछ पकड़ में आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि 5 से 10 गुना तो संख्या होनी चाहिए यूएलपी क्विक की और हाइजीन कैंप की, और 10 गुना क्वालिटी सुधरनी चाहिए। क्वालिटी में आप समझते हैं जहाँ की हर व्यवस्था अच्छी, लेने का तरीका अच्छा, संख्या बुलाने वालों की, आने वालों की संख्या अच्छा, विभिन्न तरह के प्रोग्राम अट्रैक्टिव, एक के बाद एक ऐसा सुंदर प्रोग्राम हो कि जो भी आए वो बिल्कुल अगेन आने का और नए लोगों को लाने का संकल्प लेकर जाए। कि क्वालिटी को 10 गुना इंप्रूव करना है, संख्या को 5 से 10 गुना बढ़ाना है, ये मैंने सब बोला। क्योंकि ये जब तक हम वादा नहीं करेंगे, ये अपने आप में डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हम कितनी भी बड़ी बात बोले। मैं आज बोल दूं कि मैं कल से आरसी में खूब जबरदस्त कर दूंगा, बहुत भयंकर जबरदस्त कर दूंगा। अब आपने क्या पकड़ा मुझे, कैसे कल पूछोगे क्या किया? कुछ नहीं पूछ पाओगे, मैं कुछ भी बता दूंगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूँ कि कल से 2 प्रोडक्ट नए आने वाले हैं, तो फिर आप पूछोगे ना, आपने 2 प्रोडक्ट बोले थे, तो आप अपने आप को थोड़ा सा बाउंड कीजिए, किसी कमिटमेंट में आइए। 5 से 10 गुना संख्या करनी है, 10 गुना क्वालिटी बेहतरीन करनी है, ये इतनी ताकत तो लानी पड़ेगी दोनों विषयों पर। यस,
ममता जी, गुरुकुल में है ना, हम सब साथियों को गुरुकुल के कुछ प्रोटोकॉल को समझना पड़ेगा कि आप सबका समय आप नहीं खाएं। आपको सीमित शब्दों में कॉम्पैक्ट बात करनी है कि नहीं, मैं इतने गुना करके ही रहूंगा और हर चीज को खुद देखते हुए सब चीजों को सुधार करूंगा। शॉर्ट में बात बोलिए, सबके मजा भी आएगा, सबको चांस दे पाएंगे, आपका काम बढ़ेगा, आरसीएम बढ़ेगा। अगर हम 5 जनों का टाइम हम खा गए तो हम आरसीएम को कमजोर कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। ध्यान रखो। अब बीच में हर साथी को टोका जाए तो वो भी एक